हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए लव रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेके। ओके, अगर कोई सिंगल है तो देखेंगे कि उनके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैरिज के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज वहाँ पर जाके मिल जाए। वेरी बिग मंथ फॉर यू एक्वेरियस बिकॉज दिस टू कार्ड इज मेजर आर्कानस। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट सिचुएशन को लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, कोई भी टॉक्सिक सिनारियो था रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, फैमिली को लेके, कोई भी कनेक्शन को लेके, ओके, आप वो सारी सिचुएशन को बैलेंस कर लोगे, अपने रिलेशनशिप को मजबूती देने की कोशिश करोगे, बॉन्डिंग करने की कोशिश करोगे, एक नया स्पार्क देने की कोशिश करोगे, बनाने की कोशिश करोगे, ओके, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स का कार्ड है। तो अपने इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए स्पार्क डालते रहोगे, मे बी शायद एफर्ट डालते रहोगे। ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, तो मैरिज को और भी ज़्यादा खुशहाल बनाने के लिए एफर्ट डालोगे ताकि आप लोगों की मैरिज कनेक्शन और ज़्यादा मजबूती हो। लव वाइज कोई भी सिनारियो चल रहा था, नेगेटिव सिनारियो, तो उसमें स्पार्क डालने की कोशिश करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे ताकि आपके लव कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूती हो, सोलमेट कनेक्शन बने। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर एक्वा। ओके, जैसे मैंने पास्ट का पहले ही बोला था, राइट गाइस। एंड फर्स्ट कार्ड इज पास्ट कार्ड। ओके, 6 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, जो भी आपके लाइफ में पास्ट के सीन चल रहे थे। ओके, पास्ट के सीन की वजह से अगर आप स्टक थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे थे, नाउ सोच विचार करके आप फाइनल डिसीजन ले लोगे, उसमें से मूव हो जाओगे। ओके, जस्ट लाइक डैट अपने लाइफ में सेकंड चांस दोगे अपने पास्ट पर्सन को या फिर पास्ट सिनारियो को, ताकि आप लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेस दिस इज़ यू किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, दिस इज़ यू एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, या जैसे कि मैंने पहले कहा पास्ट में हुआ है, उसमें स्टक थे, दिल टूटा है किसी वजह से। मे बी शायद यूर डीलिंग विथ अर्थ एंड टोर्स फोको कैप्रिकॉर्न, बट स्टेबल है इस महीने। ओके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी की एनर्जी। अगर कोई ऑफ़र चाहता तो ऑफ़र भी आ रहा है एंड सपोर्ट भी अगर चाहता है तो सपोर्ट भी आ रहा है अपने इस फाइनल सेकंड चांस के लिए। ओके, मे बी शायद कोई और सन आके आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर गाइस फर्स्टली मैरिज वाइज बोलना चाहूँगी। अगर मैरिज वाइज कोई भी डिस्टर्बेंस चल रहे थे, पास सिचुएशन को लेके बच्चे की प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर इमोशनल ड्रेन हो रहे थे, स्टक थे, मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम आई थी, हार्ट ब्रेक हुआ था, तो गाइस मैरिज वाइज जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, वो आप ना अपने सोच विचार करके अपने आप में ध्यान दे के सूझबूझ से, समझ से स्टेबल लेके आ जाओगे। या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो आप, ये अर्सन है जो आपको ये सारी सिचुएशंस में हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने मैरिज को सुधार सको, मैरिज में स्टेबिलिटी लेके आ सको। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि मैरिज में बच्चों को भी प्रॉब्लम हो तो भी आप ना सुलझा लोगे अपने सूझबूझ से। ओके, कंप्लीशन कर लोगे, बैलेंस कर लोगे अपने मैरिज में भी, स्टेबिलिटी लेके आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पर यू आर फोकस इन योर मैरिज। ओके, मैरिज में दिल टूटा है, स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैरिज में बच्चों का प्रॉब्लम है तो भी बैलेंस कर लोगे। ओके, स्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगर लव लाइफ में देखा जाए तो गाइस, लव लाइफ में अगर आप लोगों के लाइफ में दिल टूटा है, कहीं ना कहीं स्टक थे पास्ट पर्सन की वजह से, ओके, पास्ट में जो भी इशू हुए थे उसकी वजह से, आप लोगों के लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है जो भी पास्ट पर्सन के साथ में रीबर्थ होने के लिए, ओके, स्टेबल होने के लिए। इसीलिए आप यहाँ पर बना रहे, जैसे कि मैंने पहले कहा था। मे बी यहाँ पर मुझे ना पास्ट पर्सन के साथ में आप
बॉन्डिंग करते हुए दिख रहे हो, पास्ट पर्सन के साथ में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। ओके, फाइनल डिसीजन ले रहे हो। आई नो पास्ट में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक था, स्टक थे, इमोशनली सैड थे, तो आप इस महीने पास्ट के साथ में स्टेबल हो जाओगे। पास्ट रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करोगे, मजबूती लाने की कोशिश करोगे। ओके, अच्छी एनर्जी है, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू एक्वा 7 ऑफ सोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज योर हिडन पोजीशन में भी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा या फिर मेंटल स्ट्रेस। ओके, ये बिट्रेल धोखा दिया हो शादीशुदा पर्सन ने, या फिर ये बिट्रेल धोखा दिया हो लव लाइफ में। ओके, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा था, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके गाइस, व्हाट्स द आउटकम फर्स्ट, उसके बाद बात करते हैं व्हाट्स द आउटकम। 4 ऑफ कप का कार्ड है, बॉटम फील कर रहे हो। ओके गाइस, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। देखिएगा, सोचिएगा कि कोई बिट्रेल ना कर रहा हो, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर रहे हो, कोई आपको यूज़ ना कर रहा हो, या आप मेंटल तौर पे स्ट्रेस ना ले रहे हो, ये आपका हिडन पोजीशन में आ रहा है। तो पास के पर्सन हो सकता है गाइस, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। देखिएगा, अगर लव में कोई, अगर आप पास के साथ में रिकनेक्ट भी हो रहे तो सोच समझ के होइएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में बिट्रेल है, धोखा है, मेंटल स्ट्रेस है, अगर पास के साथ में आप कनेक्टेड होते हो तो, क्योंकि यहाँ पर पास प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर इस महीने हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, स्टक भी हो रहे पास पर्सन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास पर्सन ने आपको बिट्रेल दिया है। मैं भी शायद हो सकता है कि आपको क्लैरिटी भी मिल जाए पास पर्सन के प्रति। ओके, क्योंकि आउटकम में आप लोगों की लाइफ में 4 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉटम, फीलिंग रिजेक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, एंड जो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस है इसको आप ख़त्म कर दोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर की तरफ जाओ, अपनी लाइफ को बना सको, समय के पहिए को अपने फेवर में कर लोगे। ओके, तो गाइज, अगर आपकी लाइफ में मैरिज वाइज कोई भी पास्ट के प्रॉब्लम चल रहे थे, आप ना उसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे। मैरिज वाइज अगर धोखे का कोई सीन चल रहा था तो आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे, ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए। आप सेकंड चांस देना चाहोगे अपनी मैरिज को, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सैडनेस है उसको ओवरकम कर सको मैरिज वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप बना रहे हो, मजबूती दे रहे हो शादी को। ओके, पास्ट के कोई भी प्रॉब्लम थे उसको अनदेखा करके फिर से मैरिज को एक चांस दे रहे हो। ओके, और लव लाइफ में अगर कहीं ना कहीं इस महीने आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल है पास्ट पर्सन की वजह से। ओके, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो उस पर फाइनल डिसीजन लोगे ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, आउटकम में सैडनेस ही है, तो देखिएगा एक्यूरेस आप लोगों की लाइफ में कौन ये पर्सन, कोई पास्ट का ही है जो आपको धोखा दे रहा है। ओके, सैड हो रहे हो, आउटकम में से सैड हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, बट ख़त्म है वो इमोशनल ड्रेन, बट वाई, क्यों हो रहे हो? देखिए, अगर आपके पास पर्सन कोई धोखा भी दे रहा है तो लेट गो कीजिए, नए को एंटर कीजिए। मैरिज तो इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकते, बट लव लाइफ होती है कि हम ख़त्म कर सकते हैं, दूसरे पे एंटर कर सकते हैं, राइट? तो गाइस, अगर लव लाइफ वाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई बिट्रेल कर रहा है। ओके, आपको अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी न्यू लव नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, बस आप अपनी जो अभी आपके पास में है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको हिडन पोजीशन में धोखा मिल रहा है। ओके, इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, कोई पास्ट का पर्सन है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस। सी एक्वेरियस, फ्रेश स्टार्ट। जैसे मैंने पहले ही बोला, कोई आपको धोखा दे रहा है। ओके, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, किसी की सच्चाई आप लोगों के सामने आ सकती है, किसी का बिट्रेल आपके सामने आ सकता है, और आप लाइफ से फ़ाइट करो, सामने वाले से फ़ाइट करो, ताकि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोग जहाँ पर भी फाइट कर रहे हो, जस्टिस चाहते हो, जिस भी एरिया में, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ओके, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में एक न्यू एडवेंचर्स की तरफ जाइए। ओके,
और जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है उसको ग्रैब कीजिए। ओके, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई बिट्रेल कर रहा है, उसमें फ़ाइट चल रहा है, तो टोटली न्यू टेरिटोरी में जाइए गाइस, जैसे मैंने पहले ही कहा। ओके, ताकि आपको जस्टिस मिले। और अगर मैरिज वाइज भी अगर आप लोग स्टक हो, ओके, तो भी आप ना देखने का नज़रिया चेंज कर सकते हो, या फिर सिनारियो को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको, मैरिज वाइज या फिर घरेलू वाइज। ओके, या सी, क्योंकि आप यहाँ पर बना रहे हो और यहाँ पर आप रिलेशनशिप में बॉन्डिंग लेके आ रहे हो, पास्ट के कोई भी कनेक्शन को लेके। ओके, पर लव लाइफ में मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर कोई पास्ट का फिर से आके आपको धोखा दे रहा है तो उसको लेट गो करना ही अच्छा है। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर एक्वा एंड सी न्यू लव अगेन, बी ऑथेंटिक। ओके गाइज, it says be real and true to who you are and how you feel। ओके, आप लोगों के लाइफ में अगर लव लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है तो सच्चाई देखने की कोशिश कीजिए। ओके, बोलते ना आंखों के आगे प्यार का पर्दा मत डालिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में न्यू लव है। अगर आप लोग न्यू लव की तरफ जाना भी चाहते हो, ओके, विशेष पूरे हो रहे हैं, तो सच्चाई देखिए पर्सन के प्रति, सिनारियों के प्रति। देयर इज़ द न्यू लव, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ हो रहा है, बट आपको एट प्रेजेंटली सच देखने की ज़रूरत है पर्सन के प्रति या फिर आपके इन्वायरमेंट के प्रति। ओके, फाइट ही मत करते रहिए, अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए। ओके, देयर इज़ अ न्यू लव, अगर कोई न्यू लव चाहते तो न्यू लव है, सी न्यू लव है एंड फ्रेश स्टार्ट है, फूल का कार्ड है। तो गाइस, लव लाइफ में अगर एक बार बिट्रेल हो गया तो फिर बार बार बिट्रेल होता ही रहता है, तो इसलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने न्यू एनर्जी को इनवाइट कर सको। ओके एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।